इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अमित जैन राजाकारी, श्रीमती रोशनी जैन, पर्व जैन, ध्रुव जैन, निवासी टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। आज की नीति इस विषय पर है कि हम भले ही कोई कंपनी खोलें, किसी कंपनी में काम करें, लेकिन हमारी कंपनी कैसी है। एक कंपनी होती है जिसमें आप बिजनेस करते हो, और एक कंपनी यानी आपकी संगति। तो आपकी कंपनी कैसी है, आपकी संगति कैसी है, ये आपके आने वाले भविष्य का निर्धारण करती है। एक व्यक्ति जिसने कभी शराब न पी हो, ना ही छुई हुई हो, न पी है ना उसने कोई शराब कभी छुई है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ वो भी बियर बार जाता है और वहां बैठ करके वो दूध पीता है, पानी पीता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है, बाकी लोग शराब पीते हैं। जब सभी बाहर निकलते तो लोग उसको शराबी ही मानते हैं, क्योंकि उसकी संगत वैसी है। आज की नीति कह रही है कि गुणों के विकास के लिए संगत पर जरूर विचार करें। अगर आपको गुणों की वृद्धि करना है, अपनी संगति पर जरूर विचार करें। जैसे किसी भी बीमार व्यक्ति के पास रहोगे और सुरक्षा के साथ नहीं रहे तो बीमार पड़ोगे। जैसे किसी को खांसी चल रही है और वो हाथ ना लगाए मुख पर, तो क्या होगा, वो वायरस दूसरे को देगा। और वहीं अगर किसी व्यक्ति के पास स्वस्थता है और आप उसके साथ रहोगे तो आपके अंदर भी स्वस्थता आती है। गुणों के विकास के लिए संगत पर विचार करना बहुत जरूरी है। अच्छी संगत के साथ गुणों की वृद्धि होती है। आप देखो कि विभीषण राम के साथ रहे तो लंकेश हो गए, और रावण के साथ जितने रहे वो सब राख हो गए। संगत का कितना गहरा असर पड़ता है। और आप देखो, पापी रावण के पास सीता कुछ दिन के लिए रही, भले ही ना उसने स्पर्श किया हो ना कुछ किया हो, लेकिन उसके नगर में रहने के कारण, उस दुर्जन के संसर्ग के बस के कारण सीता का अपवाद हो गया। रावण के पास रहने के कारण दुर्जन के साथ रहोगे, आपका भी अपवाद हो जाएगा। इसलिए अपनी संगति वैसी रखें जो सज्जन हो, या जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व पर काम कर रहा हो, धार्मिक हो। जो धार्मिक ना हो, जिसकी इमेज अच्छी ना हो, ऐसे व्यक्ति को पास में ना रखें। और अगर वो आपके पास में रहता है तो एक विशेष दूरी बना करके उसके साथ रहें, क्योंकि उसके साथ वैसे ही होता है। आप देखो कि अगर आप महात्मा के पास बैठे हो तो प्रणाम, जय जिनेन्द्र, राधे राधे, राम राम भैया, जोहार, ये शब्द मिलते हैं। और कोई गाली देने वाला कसाई हो, उसके साथ रहो तो, कोई कसाई देने कहने वाला हो, गाली देने वाला, उसके साथ रहो तो आपके मुख से भी गाली निकलेगी। कोई बोलेगा आपसे भैया जय जिनेन्द्र, तो आप क्या बोलोगे, जय जिनेन्द्र। और उसने कहा तुम्हारी ऐसी और वैसी, तो आपने भी कर दिया और ऐसी और वैसी। संगति का बहुत फर्क पड़ता है जीवन में। सबसे पहले भाषा खत्म हो जाएगी, भाषा ही नहीं बचेगी, फिर भाव भी नहीं बचेंगे। भले लोगों के साथ रहेंगे तो नैतिकता, व्यवहारिकता, धार्मिकता का विकास होगा। भले लोगों के साथ रहोगे, आपको नीति सीखने मिलेगी, जीवन में नैतिकता मिलेगी, भौतिकता मिलेगी, धार्मिकता मिलेगी। कई ऐसे भी लोग हैं जिनकी पत्नियों ने उनको सुधार दिया, उनको धार्मिक बना दिया। राजा बिंबिसार यानी श्रेणिक, चेलना ने उनको जैन बना दिया, यहां तक कि साधु संगति दिला दी, और उसी के कारण तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया। लेकिन जिसकी शक्ति अंश ज्यादा होंगे, जिसकी पावर ज्यादा होगी अट्रैक्शन की, वो उसको अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लेगा। 10 बुरे लोगों के बीच में अगर एक अच्छा व्यक्ति हो और उसकी अट्रैक्शन पावर ज्यादा हो,
तो वो 10 को अच्छा कर लेगा, और अगर उसकी पावर ज्यादा नहीं है 10 मिलके उसको बुरा कर देंगे। इसलिए अगर अपने को नैतिकता, धार्मिकता जिस व्यक्ति के पास है उसके साथ रहेंगे तो अपना विकास होगा। जिसके पास नैतिकता, धार्मिकता नहीं है, ऐसे बुरे व्यक्तियों के साथ रहेंगे तो पाप और द्वेष का विकास होगा। कोई भी व्यक्ति अपने हाथ से गुटखा खाना नहीं सीखता। जो उसकी फील्ड में 4 लोग खाते हैं वो थोड़ा सा उसको देते हैं, वहीं से चालू होता है। इसलिए संगति पर विचार करना बहुत आवश्यक है। मैं तो कहता हूं कि आप कभी मस्तिष्क लगा के देखें तो मालूम चलेगा। एक मक्खी मल पर बैठ जाए कोई देखना पसंद नहीं करता। वही मक्खी अगर मिठाई पर बैठ जाए तो उसकी 1 रुपए कीमत हो जाती है। 100 रुपए किलो मिठाई है तो उस मक्खी की कीमत 1 रुपए हो जाती है, और वही मक्खी अगर सोने के आभूषण पर बैठ जाए तो 6000 रुपए की हो जाती है। कैसे? संगति का कितना गहरा असर पड़ता है। वही मक्खी जो मिठाई पर बैठी थी, कोई उसकी कीमत 1 रुपए बढ़ी तौल में, और सोने में बैठ गई तो परिवर्तन आ गया। कितना परिवर्तन आ गया। पानी जिस मिट्टी के संसर्ग में रहता है उस रूप दिखता है। तो क्यों ना अपन इस बात को समझें। माना कि अपन को कोई बीमारी है तो अपन ऐसे व्यक्तियों के साथ रहें जो स्वस्थ हैं। कोरोना में वो लोग ज्यादा मरे हैं जो अस्वस्थ लोगों के साथ रहे। ये मरा, वो मरा, अब मैं गया। व्यापारियों से कहना है, जो व्यापारी हैं, महाजन कहलाते हैं आप लोग, दुकान को मंगल करके सीधा घर आए, गुटके के ठेले पर खड़े ना हो। रात को बस स्टैंड में खड़े होकर के दोस्तों के साथ बातें ना करें, आपकी इमेज गिर जाएगी। जितना बड़ा व्यापारी होता है उतनी अच्छी संगत रखता है। बुरा ना मानो तो एक बात कहता हूं, आज अगर कोई लड़का लड़की से बात कर रहा है या लड़की लड़के से बात कर रही है, मैं तो नहीं मानूंगा कि अच्छी संगत है। मैं तो नहीं मानूंगा कि अच्छी संगत है। मित्र क्यों ना हो, वो आपके जीवन में स्लो पॉइजन का काम करेगा। बात चालू होती है धीरे धीरे और बिगड़ जाती है आगे जाके। एक एक बूंद से ही जमीन में काई लगती है। फिर आगे जाकर के क्या होता है, बोलने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है। कीचड़ की संगत करोगे कपड़े खराब होंगे, रत्नों के फर्श की संगत करोगे तो आपके वस्त्र भी चमकदार होंगे। ऐसा अपने जीवन में उतार के रखना कि संगत बहुत आवश्यक है। पाप की वृद्धि करना है, द्वेष की दुखों की वृद्धि करना है, कि पुण्य की सुखों की वृद्धि करना है। माता पिता से कहना, अगर आपका बेटा या बेटी किसी विषम लिंगी से बात करते हैं, उसके मित्र क्यों ना हो, दोस्त क्यों ना हो, उसको बोलना, बेटा बिल्कुल नहीं चलेगा, ये तुम्हारे जीवन के लिए जहर है। तुमको लग नहीं रहा लेकिन आगे जाके मालूम चलेगा। एक लड़का और लड़की सामान्य दोस्त थे, कॉफी पी रहे थे और फोटो खींच के रख ली एक दूसरे ने। लड़की की शादी पक्की हुई, मंडप में और लड़के ने फोटो दिखा दी, देखो 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 तुम किसके साथ शादी कर रहे हो। लड़के ने शादी तोड़ दी, मजबूरी में उस लड़के से शादी करना पड़ी क्योंकि बदनामी हो गई थी। संगति संभालें, संगति संभालें। हम कहाँ हैं, किसके साथ हैं, ये बात हमारे जीवन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। परमात्मा की संगति में आओ तो ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य निकलता है। और घर जाओ तो क्या होता है, ध्यान रखना, आपकी कंपनी आपकी क्वालिटी को स्पेसिफाई करती है, डेफिनेट करती है कि आप क्या हैं। आपकी कंपनी आपकी पहचान है। बड़े लोगों की संगति करें, अच्छे लोगों की संगति करें, अपने से हीन गुण वालों की संगति कभी ना करें। मक्खी मिठाई पर बैठती तो 1 रुपए की है और सोने पर बैठती है तो 6000 की है। अपनी संगत पर ध्यान दें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति
क्लास। नीति क्लास।